सियासी जमातों की कबूलियत और मकबूलियत का इम्तहान। कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हलकों में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में वोटिंग। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में इलेक्शन। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार। 1032 को हसास करार दिया गया। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात। 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कई मकामात पर पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। ज़िमनी इलेक्शन शुरू होने के 5 घंटे बाद भी टर्न आउट कम। सुबह से अब तक वोटर्स की ज़्यादा तादाद घरों से ना निकली। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में कड़े मुकाबले। यानी 18 हरीपुर में तीनों बड़ी जमातों के उम्मीदवार। PTI की हिमायत याफ्ता शहर नाज उमर अयूब, नून लीग के बाबर नवाज और पीपल्स पार्टी की रम फातिमा उम्मीदवार। नशिस्त उमर अयूब की नाहली के बाद खाली हुई। NH96 फैसलाबाद में बड़ा मुकाबला। नून लीग के बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर मध्य मुकाबिल। NA104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार। नशिस्त हामिद रजा की नाहली पर खाली हुई। NA185 DG खान में जरताज गुल की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। नून लीग के महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में मुकाबला। NA129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान उम्मीदवार। हमाद अजहर के भांजे अरसलान अहमद PTI के हिमायत याफ्ता हैं। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई। NA143 में नून लीग के तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर आमने सामने। सूबाई हलकों के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। PP 73 पर नून लीग के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा का मुकाबला। PP 87 पर नून लीग के अली हैदर और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान आमने सामने। PP 98 पर अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा का मुकाबला। PP 115 पर ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर के दरमियान मुकाबला। PP 116 पर नून लीग के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर उम्मीदवार हैं। PP 203 पर नून लीग के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर आमने सामने। PP 269 पर पीपल्स पार्टी के आलमदार हुसैन और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद के इंतखाबी मैदान में घुमसान का रंग। 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। ज़िले भर में 1240 पोलिंग स्टेशन कायम। 64 इंतहाई हसास और 610 हसास करार। नून लीग का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होगा। NA104 में राजा दानियाल लीगी और राना अदनान आज़ाद उम्मीदवार। NH96 में नून लीग के बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर का मुकाबला। PP 98 झुमरा में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम, साबिक वज़ीर अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्ठा मध्य मुकाबिल। PP 115 और PP 116 फैसलाबाद के शहरी इलाके पर मुश्तमिल हल्के। PP 115 में नून लीग के मियां ताहिर परवेज़ का मुकाबला मलिक असगर से है। शेख शाहिद जावेद की नाहली के बाद सीट खाली हुई। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार का मुकाबला मलिक असगर कैसर से है। सीट मलिक इस्माइल सेला को सज़ा होने के बाद खाली हुई। कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी तो कहीं पोलिंग में ताख़ीर। चिछावतनी में लीगी उम्मीदवार चौधरी तोफैल और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर में तल्ख कलामी। दोनों उम्मीदवार कॉमर्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो तकरार हो गई। पुलिस ने दोनों में बीच बचाव करवाया। फैसलाबाद में वोट डालते हुए बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। NA104 में राजा रियाज के BA ने वोट डालने के बाद तस्वीर अपलोड कर दी। शहरी ने वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। PP 98 में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। NA18 हरीपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताख़ीर से शुरू हुई। फैसलाबाद के हल्का NA104 पर मुक़र्ररा वक्त पर पोलिंग शुरू न हो सकी। पोलिंग स्टेशन 230 में उम्मीदवार के वक्त पर ना पहुंचने पर बैलेट बॉक्स सील न हुए। PP 73 सरगोधा में मधुरांझा हायर सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग ताख़ीर से हुई। सरगोधा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ताख़ीर से पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सिक्योरिटी एहलकारों को सख्त हिदायत जारी कर दी। कोई वोटर मोबाइल फ़ोन लेकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल ना हो सके। अमला वोट की राजदारी को यकीनी बनाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है पोलिंग का अमल किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगा। वोटर्स बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशन पर आएँ और अपना हक़ राय इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और पंजाब के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम है। मॉनिटरिंग की जा रही है। पोलिंग स्टेशन पर माजूर अफराद, हामिला ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद और ख्वाजा सराओं का वोट तरजीह बुनियाद पर कास्ट करवाया जाए। वोटर्स वोट की राजदारी को बरकरार रखें और बैलेट पेपर की तस्वीर लेने से इज्तनाब करें। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का जोशो जज्बा दीदनी। चिछावतनी में दुल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंच गया। गुलाम फरीद ने कहा शादी का दिन अहम है मगर वोट देना भी कौमी जिम्मेदारी है। चिछावतनी में दोनों टांगों से माजूर खातून वोट कास्ट करने पहुंची। सुगरा बीबी हक़ राय दही के लिए बाजुओं पर चलकर आई। पोलिंग बूथ नंबर 247 में वोट डाला।
कहा वोट कौमी फरीजा समझकर कास्ट किया। मुजफ्फरगढ़ में बुजुर्ग शख्स ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। मुजफ्फरगढ़ में ही एक माजूर वोटर हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आवाम से वोट डालने के लिए निकलने की अपील। असेंबली इलेक्शन के मौके पर पैगाम दिया कि जनूबी पंजाब में 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। पीपी 269 से अलमदार कुरैशी और NA 185 से दोस्त खोसा को खड़ा किया है। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासरकुन मुहिम चलाने पर इन दोनों उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ और DG खान के वोटर्स बाहर निकलें और वोट दें। पार्टी का रुकन याद रखें कि फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी है। PTI के खाली पड़े हैं। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप उजड़े चवन बन गए हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी की। कहा ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार वाज़ेह बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पंजाब में घर बन रहे हैं, मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, सड़कें, ट्रैक्टर, बाइक, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं। इसलिए लोग नून लीग को वोट देंगे। लोग इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। शिकस्त खोर्दा लोग नताइज आने से पहले धांधली का वावेला कर रहे हैं। अवाम बाशऊर हैं, खोखली तकरीरों से मरगूब नहीं होंगे। जलसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुझे तलब किया, मरीम नवाज़ का नोटिस नहीं लिया। ज़मीनी इलेक्शन के मौके पर मरीम नवाज़ मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक ही नज़र से देखे। कभी FIA तो कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राब्ते में नहीं। सुहेल अफरीदी का विफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। बोले अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सियासी छक्का लगा सकता हूँ, सिर्फ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है। कौमी इंतखाब के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी जिद्दोजहद आखिरी हद तक जारी रहेगी। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, सूबों को आपस में नहीं लड़वाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीक हवा में तहलील हो जाती हैं। हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। दुनिया भर के मजलूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। निज़ाम के सताए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएँ। चंद लोगों के हाथों में मामलात हैं, पूरी इंसानियत से सक रही है। कौमी मकामी हालात में जिद्दोजहद का कभी इनकार नहीं किया। आंधी हो या तूफान, सर्दी हो या गर्मी, आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्ररा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जाँच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मुअत्तल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात ना मिलने का नोटिस। तजावुज़ात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निफ्तनामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज़ करके डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। खारिजा में मीना बाजार का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इफ्तिताह किया। तक़रीब से खिताब करते इसहाक़ डार ने कहा कि दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इनेकाद अहमियत का हामिल है। ये मुख्तलिफ सकाफ़त को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशियाँ हैं। स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1221 नई असामियाँ तख्लीक करने का ऐलान। 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड मंजूर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है स्पेशल ब्रांच को दरकार तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसरादी दहशतगर्दी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी सतून है। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ऑपरेशंस पर विफाक का साथ दें। KP विफाक के बगैर नहीं चल सकता। गवर्नर KP फैसल करीम को का मशवरा। कहा अफगान मुहाजिरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। सुहेल आफरीदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करे। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में साथ देने का कहा। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस चले जाना चाहिए।